माता की जय। भारत माता की। तो आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो आज एक्सरसाइज करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो कुछ स्पेशल एक्सरसाइज करेंगे अपने फ्लेक्सिबिलिटी को बनाने के लिए। तो इस प्रकार से निकल जाते हैं गंगा मैया जी के तट की ओर। जैसा कि जितने भी सभी रास्ते हैं बहुत जल्दी ही बहुत अच्छी तरीके से बन गए हैं। महाकुंभ के उपलक्ष्य में कार्य बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। रात में पूर्णतः कार्य हो रहे हैं क्योंकि दिन में सभी जो रोड है चालू रहते हैं, तो इसलिए रात में कार्य होते हैं। तो गंगा मैया जी के तट पर पहुंचने ही वाले हैं। यहीं से गंगा मैया जी का तट शुरू हो जाता है। तो माता जी के तट पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद गंगा मैया जी में स्नान करते हैं। स्नान पूरा करके ईश्वरी वाणी अर्थात ईश्वर की वाणी को अपना धर्म कर्म मानकर हम लोग ध्वजारोहण करते हैं और अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे शंखनाद। सनातन धर्म की गूंज शंखनाद से कानों कानों तक पहुंचती है। ध्वजारोहण करके करते हैं प्राणायाम। तो इस प्रकार से हम लोग प्राणायाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम पूरा करके हम लोग करते हैं अपने शरीर की स्ट्रेचिंग। तो आज थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है, तो इसलिए थोड़ा सा दौड़ लेते हैं। इसके बाद अपने कलाई की स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर उसके बाद अपने कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं। कमर की स्ट्रेचिंग पूरी करके करते हैं अपने पाँव की स्ट्रेचिंग। तो इस प्रकार से अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। पैर की स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग लगाते हैं चक्रासन। फिर इसके बाद लगाते हैं मयूरासन। एल्बो लीवर करके स्ट्रेचिंग पूरी करते हैं और आगे बढ़कर करेंगे व्यायाम। चलिए यही लगाते हैं साधारण सपाट। आ जाइए स्थिति में। चलिए शुरू। चलिए आइए कुंभक सपाट लगाते हैं। एक गहरी सांस भरेंगे। चलिए आइए स्कैपुला पुशअप लगाते हैं। चलिए आइए हिंदू दंड लगाते हैं। चलिए चलिए आइए शरीर को बैलेंस किया जाए।
चलिए आइए सूर्य नमस्कार की स्थिति मान लेते हैं। चलिए कमर के लिए सपाट लगाया जा। इसे कहते हैं कोर पूजा। आइए शुरू। चलिए आइए इसी सपाट को एक हाथ से लगाते हैं। चलिए आइए कंधे के लिए सपाट लगाते हैं। डायमंड में लगाएंगे हिंदू सपाट। चलिए आराम आराम से जाए। चलिए आइए डायमंड में लगाते हैं पाइप। चलिए आइए दंड लगाया जा। चलिए शुरू। चलिए आइए श्री हनुमान जी दंड लगाते हैं। आगे रामचंद्र की जय। चलो शुरू। चलिए आइए दंड बैठक लगाते हैं। चलिए शुरू। लगाएंगे 30 कम से कम 3 5। फ्रॉग जंप करके सुबह का व्यायाम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे बढ़कर श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ करते हैं और फिर आपस में कुछ चर्चाएं। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 27 एवं 28। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते।
जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। धन्यवाद। तो दो जन थे, जो एक दादा थे और उनके नाती थे। तो वो घोड़े पे जा रहे थे, तो नाती बैठा हुआ था। तो दादाजी पैदल चल रहे थे, तो लोग बोले कि देखो कैसा नाती है, दादाजी को पैदल चला रहा है और वो घोड़े पे बैठा हुआ है। तो घोड़े पे दादाजी बैठ गया, अब नाती बैठ गया। तो अब लोग कहने लगे कि देखे कैसा दादा है कि घोड़े पे बैठा है और नाती पैदल चला रहा है। तो वो भी दोनों लोग अब बैठ गए, दोनों लोग एक ही घोड़े पे। तो फिर उसके बाद दोनों लोग कहने लगे लग रहा है फ्री का घोड़ा पाए हैं कि दोनों लोग बैठ गए। तो फिर दोनों लोग खाली जाने लगे, घोड़ा खाली जाने लगा। तो लोग फिर कहे आगे कैसे मूर्ख लोग हैं कि घोड़े खाली लेके जा रहे हैं। तो लोग बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे रास्ते में, तो उसको इग्नोर मारना है। आपको आगे बढ़ना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सब कुछ पूरा करके करते हैं गंगा मैया जी की सफाई। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।